आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, कि भाई देखो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार चुनाव के दौरान सीवान की रैली में उस खौफ का जिक्र किया जो साल 2004 तक चला था। इस रैली के दौरान सीएम योगी ने सीवान के चंदा बाबू का जिक्र किया। वो चंदा बाबू जो सीवान में शहाबुद्दीन के आतंक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक योद्धा के तौर पर याद किए जाते हैं। ये वो दौर था जब बिहार में जंगल राज यानी रंगदारी, अपहरण, हत्या, बलात्कार का बोलबाला था। जब सीवान में शहाबुद्दीन की समानांतर सरकार चलती थी, शहाबुद्दीन के खौफ का आलम ये था कि सीवान में उसके आतंक राज के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आपने देखा होगा कैसे चांद बाबू के पुत्र के ऊपर इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यह किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। वो साल था 2004 का जब सिवान में किराना की दुकान चलाने वाले चंदा बाबू के पास कुछ दिनों से रंगदारी की कॉल आ रही थी, लेकिन चंदा बाबू ने इसे इग्नोर कर दिया था। फिर 16 अगस्त 2004 का वो दिन आया जिसमें चंदा बाबू का पूरा परिवार ही उजड़ गया। इसी दिन चंदा बाबू के दुकान पर कुछ लोग आए और चंदा बाबू के बेटे सतीश से 2 लाख रुपए की मांग करने लगे, लेकिन सतीश ने रंगदारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद सतीश को उसके किराने की दुकान में ही बेहद बेरहमी से मारा पीटा गया। इसी दौरान जब सतीश के छोटे भाई राजीव ने अपने बड़े भाई को पिटते देखा तो उसने बाथरूम में रखी एसिड को हमलावरों की तरफ फेंक दिया। इसके कुछ देर बाद ही गुस्साए अपराधियों ने सतीश और राजीव के साथ साथ उनके तीसरे भाई गिरीश का भी अपहरण कर लिया। फिर इन तीनों को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर ले जाया गया, पर अंधेरे का फायदा उठाकर चंदा बाबू का सबसे छोटा बेटा राजीव अपराधियों की चंगुल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसके दोनों भाई सतीश और गिरीश को शहाबुद्दीन के लोगों ने तेजाब से भरे ड्रमों में डुबोकर मार डाला। इसी दौरान चंदा बाबू की दुकान भी लूट ली गई। आगे चलकर चंदा बाबू की पत्नी की शिकायत पर मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन उन दिनों सिवान में शहाबुद्दीन का इतना भय था कि वहां के एसपी भी इस मामले में शहाबुद्दीन के खिलाफ कोई एक्शन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उल्टा उन्होंने चंद्रबाबू को ही सिवान छोड़कर कहीं और चले जाने की सलाह दे डाली। वजह यह थी कि शहाबुद्दीन उस समय की रूलिंग पार्टी राजद के बड़े नेता हुआ करते थे और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता था। लेकिन पुलिस प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिलने के बाद भी चंदा बाबू ने हार नहीं मानी और इस पूरे सिस्टम के साथ उन्होंने अकेले कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। इस हत्याकांड का अकेला चश्मदीद चंदा बाबू का सबसे छोटा बेटा राजीव था, पर उसकी गवाही के ठीक 3 दिन पहले ही 16 जून 2005 को राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त राजीव की शादी के केवल 18 दिन ही हुए थे। अपने सबसे छोटे बेटे राजीव की हत्या के साथ ही शहाबुद्दीन के खिलाफ इस संघर्ष में चंदा बाबू ने अपने तीनों बेटे सतीश, गिरीश और राजीव को खो दिया। इसके बाद तो बूढ़े बुजुर्ग, बेसहारा और आर्थिक तंगी के शिकार चंदा बाबू पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इसी दौरान 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार शासन में आए। चंदा बाबू ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके आधार पर शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, लेकिन राजीव की हत्या के 2 साल के बाद ही शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई थी। तब चंदा बाबू ने कहा था कि इसे मैं हार जीत के रूप में नहीं देखता हूँ, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ हार चुका हूँ, अब किसी से कोई डर नहीं है।
मौत के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, या तो हमें भगवान मार दे या फिर शहाबुद्दीन। हालांकि तमाम मुसीबतों के बाद भी चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। दिसंबर 2020 में चंदा बाबू का निधन हो गया था।